नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ लोहाकड़ा कला के सरपंच धर्मेंद्र कुमार जी मीणा हमारे साथ हैं, तो इनसे जानेंगे क्या क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या विकास कार्य थे जो बाकी रह गए हैं, जो करने के प्रयास रहेंगे। ये पिछली बार भी सरपंच प्रतिनिधि रहे थे और इस बार खुद सरपंच है, तो जानते हैं इन 10 सालों में इन्होंने क्या क्या विकास कराया और कौन से विकास कार्य हैं जो रह गए हैं, जो करवाए जाएंगे। सबसे पहले सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। तो सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपका राजनीतिक कैरियर, राजनीतिक परिचय। मैं 10 साल से राजनीति में हूँ सर। पिछली 5 साल मेरी मिसेज सरपंच थी। पहली बार ही हमने चुनाव लड़ा जनरल सीट पे और चुनाव जीत गए 347 वोटों से। दूसरी बार फिर जनरल सीट आई, हमने फिर दोबारा चुनाव लड़ा। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बाद में भी हमने 244 वोटों से दोबारा हम चुनाव जीते। और मैंने राजनीति कैरियर तो खैर इतना मैं वो नहीं, लेकिन सर मैं समाज सेवी रहा हूँ। मैंने मतलब शुरू से ही मेरे एक इच्छा थी कि मैं मेरे गांव में मेरे पिताजी के नाम से कुछ करूं। तो मैंने लगभग निजी आय से 70 लाख रुपए मेरी मेहनत की कमाई से इस ग्राम पंचायत में अलग अलग मद में मैंने खर्च किया है, जिसमें स्कूल में 35 लाख रुपए तो मैंने स्कूल में खर्च किया है। उसके अलावा SC के गरीब लोगों के लिए मैंने मेरे पैसे से आवास उपलब्ध करवाए हैं और गरीब लोगों की शादी ब्याह में भी मैंने मेरे बनती में आई वो मदद करी है। उसके अलावा पंचायत में विकास की बात करें तो मैंने बढ़ चढ़ के जहाँ तक मैंने मतलब बिना भेदभाव, ऐसा नहीं कि भाई मैंने SC के लिए किया है, सभी कास्टों के लिए मतलब मैंने बिना भेदभाव काम किए हैं। और पंचायत समिति मद से भी, जिला परिषद से भी, विधायक साहब ने भी मेरे को 35 लाख रुपए, पिछले विधायक साहब ने 35 लाख रुपए इस ग्राम पंचायत को दिए। मतलब यही रहता है कि भाई राजनीति न करके विकास की मतलब मैंने काम किया है। तो सर, आजकल मतलब आपको 10 साल का लंबा टाइम हो गया, लेकिन आज देखते हैं कि राजनीति में आते ही लोग किसी भी पद पे आते हुए राजनीति करने लग जाते हैं। लोगों के काम नहीं होते हैं, पंचायत का विकास नहीं होता है। इस बारे में आपका क्या कहना है? वो तो सर अपने पद का वो एक तरह का घमंड सा आ जाता है। हमने वो चीज़ नहीं सोची। हमने सबसे पहले जो हमारे एंटी आदमी है उनका काम किया है। पद पे बैठते ही हमने जो हमारे सामने चुनाव लड़ा उसके सबसे पहले 7 पट्टे बनाए मैंने। जो मेरे सामने प्रतिद्वंदी था राजपाल गुजर, उसके 7 पट्टे बनाए। और कभी हमने भेदभाव नहीं किया। गलत काम के लिए हमने कभी काम मतलब गलत के लिए कोई भी हुआ उसको गलत काम के लिए हमने ये नहीं कहा कि तेरा काम होगा। ठीक है, मन में अपने आदमियों के लिए रहती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनको फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है। तो सुनो, आपने लगभग 3, 3.5 साल, 4 साल काम कांग्रेस राज में काम किया है। अभी सरकार बदल चुकी है, BJP की सरकार है राज्य में और सेंटर में भी कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। तो किस दृष्टि देखो कितना विकास होगा? अभी तक तो करीब 9 महीने हो गए सरकार को बने, 9-10 महीने हो गए। अभी तक तो पंचायत राज को 1 रुपये भी मतलब किसी विधायक कोटे से या सांसद कोटे से कहीं से भी 1 रुपये का भी मदद नहीं मिला। आश्वासन नहीं मिल रहे हैं। नए सरकार ने कोरोना काल का पैसा दिया। सरपंचों की मांगें चल रही हैं, सरपंचों ने धरने प्रदर्शन भी किए, लेकिन आश्वस्त करके हमने विधानसभा घेराव करने की कोशिश की, लेकिन मंत्री महोदय ने आश्वस्त कर दिया और फिर मतलब बैक हो गए। अभी ग्राम पंचायतों में कोई विकास नहीं हो रहा है, न कोई फंड जारी हो रहा है। ग्राम पंचायतों के बहुत पैसा बाकी चल रहा है। मतलब अभी सरकार पे अभी तो कोई विश्वास नहीं है कि भाई वो इस मतलब पंचायत राज का वो होगा। और अभी आगे पता नहीं, अब 4 महीने बच रहे हैं, क्या रहेगा। तो पिछले महीने की 24 तारीख को सरपंच संघ ने ऐलान किया था कि हम विधानसभा घेराव करेंगे और घेराव के लिए गए भी थे। वहाँ सरपंचों को आश्वासन मिला कि इस हफ्ते के अंदर और 15 अगस्त से पहले आपके खाते में फंड डाल दिया जाएगा। तो क्या वो फंड आ गया या नहीं आया, और क्या प्रयास हैं आपके? अभी तक तो 1 रुपया भी उन्होंने नहीं डाला। न तो नरेगा का पैसा डाला, न मतलब SMC का FCFC का किसी का पैसा नहीं डाला। आश्वस्त कर रहे हैं कि 15 अगस्त से पहले पैसे डाल देंगे। नहीं लग रहा कि वो पैसे डालेंगे। तो समझो ग्राम पंचायत को फिर गांव के लोगों को कैसे जवाब देते हो, क्योंकि पैसा आ नहीं रहा, काम हो नहीं रहा और लोगों को सरपंच से बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती है। अब क्या करें, झूठे आश्वासन दिए जाते हैं सब। और तो क्या है, मतलब विकास तो जब ही होगा जब फंडिंग आएगा। बिल्कुल। ठेकेदारों के 5-5 साल से बकाया चल रहा है, एडवांस काम हो रखे हैं, लेकिन सरकार ने मतलब कोई पैसा नहीं दे रही। तो सर, प्रधानमंत्री आवास कितने बना दिए आपने? मैंने इस कार्यकाल में सर 56 प्रधानमंत्री आवास थे, जिसमें से 6 लंबित हैं, 50 पूरे हो चुके हैं। और जल जीवन मिशन? जल जीवन मिशन एक गांव की पूरी हो चुकी है, एक ब्लैक लिस्ट हो गया ठेकेदार। तो सुनो, जल जीवन मिशन बहुत बड़ी योजना है। वैसे तो सरकार, राज्य सरकार और सेंटर सरकार की संयुक्त योजना है, लेकिन अभी तक हमने देखा है भी इस योजना में कहीं भी काम पूरा नहीं हुआ। क्या कारण है? ये भ्रष्टाचार रहा सर चरम सीमा पे। और एक गणपति ट्यूबवेल्स वाली कंपनी थी, उसने इतना भ्रष्टाचार किया है कि करीबन मतलब जिन जिन गाँव में गणपति ट्यूबवेल वाले की ठेका था वो सारे ब्लैक लिस्ट हो गए।
और सारे ठेकेदार और अधिकारी सब जेल के अंदर हैं। तो सरपंच साहब, स्कूलों में, उसके अलावा पंचायतों में और क्या क्या नरेगा के थ्रू क्या क्या कार्य करवाए हैं आपने? नरेगा के थ्रू हमने सर जोड़ों के काम करवाए और पेड़ लगवाए, और जो भी चरागाह की भूमि है उसमें एनीकट बनवाए हैं, और इसके अलावा हमने नरेगा की सड़कें भी बनाई हैं। नरेगा का कार्य हमारे सुचारू रूप से हमेशा चलता रहता है। तो सरपंच साहब, आज के वक्त की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है सरपंच, प्रधान, प्रमुख, इनके लिए, तो अभी राज्य का बजट आया था, उसमें एक घोषणा हुई थी भी एक राज्य एक चुनाव। तो अभी सरकार चुनाव करवाने जा रही है, तो जिसमें बहुत से सरपंचों के, प्रधानों के साल के 2-2 साल के कार्यकाल बचे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमने सरकार से मांग रखी कि हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए और एक साथ चुनाव किया जाए। ये चल रहा है कि मतलब सरकार ने आश्वस्त भी किया है कि भाई 6 महीने सभी सरपंचों के 6 महीने कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। अब वैसे अधिक सूचना जारी हो गई कि दिसंबर में चुनाव कराएंगे, लेकिन सरकार ने आश्वस्त किया कि भाई ये चुनाव जुलाई अगस्त 2025 में कराए जाएंगे। ये सरकार ने आश्वस्त किया है, मंत्री महोदय ने भी आश्वस्त किया है। तो सरपंच, आगे चुनाव आने वाले हैं, तो आपका क्या रहेगा? दोबारा चुनाव लड़ने की है या आगे कोई बड़ा पद, या फिर किस लेवल पे चुनाव लड़ोगे? सर, अगर एसटी प्रधान सीट आती है तो मैं पहला प्रयास तो यही रहेगा कि एसटी प्रधान के लिए मैं ट्राई करूं। चलो सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद सर। तो ये थे सरपंच लुढ़ाकना। इन्होंने बताया कि आज जो सिचुएशन चल रही है, सेंटर सरकार और राज्य सरकार कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच है, और पंचायतों को कोई भी फंड नहीं मिल रहा है। उस फंड नहीं मिलने की वजह से सरपंच अपना काम नहीं करवा रहे हैं, जनता का काम नहीं हो रहा है और जनता परेशान हो रही है। इसके साथ साथ सरपंच साहब कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर हमें मौका मिलता है तो इस बार हम प्रधान पद के लिए दावेदारी करेंगे, और हमारी शुभकामनाएं प्रधान जी और सरपंच साहब के साथ है। हम चाहते हैं भी ऐसा आदमी आगे बढ़े जो ग्राम पंचायत को साथ में लेकर चले और विकास कराए। मेरे साथी मोहन के साथ मैं मदन लाल।